जय भानुशाली और मेरा नाम है सुगंधा मिश्रा और हम आप सबका स्वागत करते हैं। वैसे आप सबको बता दूं, मुझे और सुगंधा को बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमारी एंट्री होती है और कोई तालियां नहीं बजाता, यू नो, इट फील्स रियली रियली नाइस, यू नो। जस्ट लव इट। अभी वो देखो, वो जो रेड शर्ट में जो बैठे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ। क्यों भाई? हाँ, जब यहाँ कटरीना कैफ आएगी तभी ताली बजाएगा तू? अरे बोलो ना। यू नो, आपको देख कर ना ऐसे एक जोक याद आता है मुझे, एक्चुअली मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं ऐसे यू नो काफ़ी सारे शोज करते रहता हूँ और शोज के दौरान यू नो मैं काफ़ी सारे जोक्स मारता हूँ, मस्ती करते रहता हूँ, कुछ भी करते रहता हूँ, लेकिन कोई एक शो में ताली नहीं बजा रहा था। तो मैंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब यू नो कोई ताली नहीं बज रहा था, लेकिन आप ही की तरह एक जनाब थे जो लास्ट रो में बैठे थे और ताली बजाना शुरू कर दिए। तो मैंने कहा था यस, आप ही हो, आप ही की वजह से हम हैं, आप है तो हमें नाम शोहरत सब कुछ मिला है, आप है तो हम है तो आप है। तो वो कहता है ओए बुड़बक, हम ताली नहीं बजा रहे थे, हम तो भाई तंबाकू बना रहे थे। तो भैया अगर तंबाकू नहीं बना रहे तो एक बार जोरदार ताली बजा दे मेरे राजा। आज ऐसे क्यों लग रहा है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं और कोई माता की चौकी में हम लोग आए हैं, ऐसे सब सीरियस लुक के साथ सब यहाँ पे है। सुगंधा तुम भी कुछ बोलो, लगता है शायद वो चाचा रेड टी शर्ट वाले तुम्हारे लिए लगता है तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। कौन से वाले? वो देखो, वो लाल वाले देखो, अभी शर्मा रहे हैं। वही जो ताली नहीं बजा रहे थे? नहीं नहीं, अभी भी नहीं बजा रहे, देखो ना। अच्छा। हाँ हाँ, चलो फिर कुछ कहना है तुम्हें? बिल्कुल, मैं तो कहूंगी तुम तो चुप करो पहले। जाए, तुम कितना बोलते हो, मतलब कि तुम टीवी में इतने सालों से बोलते ही आ रहे हो, अब तो कॉमेडी जो बची थी मेरे लिए वो भी तुम करने लगे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार, एक्चुअली मैं यार देखो वो अभी भी बहुत नाराज लग रहे हैं मुझे, तो मैं एक्चुअली अरे यू नो सुगंधा जानी जाती है अपनी मिमिक्री के लिए, तो व्हाई नॉट एक काम करते हैं, अगर समझो तुम सिंगिंग भी बहुत अच्छी करती हो, लेकिन आज सिंगिंग तुम्हारी आवाज नहीं सुननी, क्योंकि यू नो सिंगिंग यू नो इतने अच्छे सिंगर बनने के बाद भी एंकर बनी हो तुम, तो तुम्हारे पर लानती है। तो पूछना चाहूंगा मैं कि अगर समझो कंगना रनौत अगर समझो यहाँ पर होती थी और उनको अगर समझो इनको इम्प्रेस करना होता तो क्या करती थी? तो कंगना म्यूजिक के शो में होगी तो ऑब्वियसली गाना गाएगी। पहले कंगना के लिए जोरदार ताली हो जाए। कम ऑन एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई एम हियर। और आज इस शो पर मैं गाना गाऊंगी, लेकिन किसी का नहीं, अपना। क्योंकि क्वीन सिर्फ अपना ही गाती है। ऑलराइट, ओके, सो माय सॉन्ग इज तू कहती बिग बैन दी पूरा हिमाचल ठुमकदा, हिमाचल हेलो हेलो हेलो, लंदन ठुमकदा है। अरे लंदन का वीजा नहीं लगा यार, इंग्लिश प्रॉब्लम। अच्छा, इंग्लिश प्रॉब्लम वैसे इसलिए हुआ था? नहीं नहीं, मेरी नहीं, उनकी। क्यों? उनको मेरी इंग्लिश ही समझ में नहीं आई। You know what? I'm the queen. You know, I was talking in the English and they were not able to understand me. अच्छा, अरे यार राखी अगर होती थी तो क्या होता था? राखी? हाँ, मतलब बॉलीवुड की माँ। बॉलीवुड की, हाँ माँ। तो वो कैसे गाती? हाँ। अरे सबको बताया। मेरा करण अर्जुन आंग। अरे यार फिर से वही करण अर्जुन आएंगे, करण कुछ और किसी और को तो ला। एक ही करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, कुछ और आता है कि नहीं? आता है ना। हाँ बोलो ना। अच्छा, जोक या शेर सुनाओ? हाँ शेर या जो कुछ भी सुना। ठीक है, मैं ऐसा शेर सुनाऊंगी कि सब हंस हंस के गिर जाएंगे। हाँ। मैं ऐसा शेर सुनाऊंगी कि सब हंस हंस के गिर जाएंगे, और अगर नहीं गिरे तो मेरे करण अर्जुन आएंगे। क्या बात है, क्या बात है। और अगर समझो सोनम, यार कोई नई एक्ट्रेस सोनम कपूर अगर समझो होती थी तो क्या करती थी? हाँ, सोनम, ओके, हाँ उधर से आवाज आई। ओके, हाँ, अच्छा तुम तो फुटेज लेने की आदत है ना तुम लोग को? हाँ चलिए। हाँ, okay, well, you know what, yeah, I'm also planning to launch my single. Yeah, सिंगल। हाँ अच्छा, लेकिन तुम्हें गाने के बारे में कुछ नॉलेज है कि क्या करना रहता है? exactly, मुझे पता है। You know what, I know कि म्यूजिक में 18 सुर होते हैं। हेलो, 7 सुर होते हैं, 18 कहाँ से हो गए? No, we are couples, we can afford। 6 पापा के 12 मेरे। ये देखो फाइनली वो चचा नहीं ना ताली बजा रहा है यार, क्या बात है। हाय सुपर सर जी, कमाल है। लगता है तुम्हारी आवाज सुनने के लिए लगता है यहाँ तक आए हैं। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, यार याद हो। ओह कमाल है यार। सो गाइस चलिए, बस्ती बहुत हो गई, अब उसके बारे में बात करते हैं जिसके लिए आप सब यहाँ पर आए हैं। वो नहीं 2000 रुपए की थाली खाने के लिए तो आप सब आए हैं, लेकिन साथ ही साथ हम हमारे द वॉइस किड्स के प्रमोशन के लिए यहाँ पर मिले हैं, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं, तो ये बहुत ही अमेजिंग सा शो है, कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। एक्चुअली द वॉइस किड्स का एक झलक इन लोगों को दिखा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैन वी हैव द झलक प्लीज ऑफ वॉइस किड्स?
नमस्कार, हम लोग पूरा जग घूम के आए हैं और ये बच्चे तो हमें बहुत पसंद है। आप लोगों को क्या पसंद है? ओके, राइट। क्या बात है, कमान गाइस, जोरदार तालियां हो जाए हमारे तीनों कोचेस के लिए, शान, नीति एंड शेखर। लेट्स हियर इट फॉर देम गाइस। एक तो पहली बात तो हमारे देश में तो बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, और दूसरी बात ये है कि उनकी कॉन्फिडेंस देख के ऐसा लगा कि ये लोग ये पहली बार नहीं कर रहे होंगे, ऐसे बहुत सालों तक किया होगा, ऐसा लग रहा था। तो एक तो उनकी कॉन्फिडेंस को दाद देना चाहेंगे, और दूसरी बात ये है कि उनके पेरेंट्स उनको इतना बढ़ावा देके एक शो का हिस्सा बनाना चाहते हैं। पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द रिजल्ट ऑफ इट। तो आई थिंक ये करके वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और ये शो पे ऐसा टैलेंट देखा है कि मैंने अब तक तो 6 शोज कर लिए हैं, ऐसा टैलेंट मैंने आज तक नहीं देखा। बिल्कुल। एक और बात जो हमने उनसे सीखा ज़रूर ये है कि जब बच्चे कोई चीज़ करते हैं तो उस पर जितना वो वक्त डालते हैं, जितना अभ्यास करते हैं, उसको लेकर जितना वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम बढ़ जाते हैं बहुत सारी और भी चीज़ों में, ये भी करना है वो भी करना है, उस चक्कर में कोई एक चीज़ ठोस तरीके से हम नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं इनको, इनकी जो तैयारी है, इनकी जो कॉन्फिडेंस है, वो उनकी अभ्यास से ही हो रही है, और इनको सुनकर देख के फिर से लगता है कि फिर से और ज़ोरदार रियाज़ करें और फिर से खुद को इन बच्चों की तरह ही और तैयारी में जुट जाएं, ताकि हमारी भी कॉन्फिडेंस उतनी ही रहे जैसे उनकी है। तो उनकी बहुत सारी बातें हैं जो उनसे हम सीख रहे हैं, और आगे आगे भी सीखते आएंगे इस शो के दौरान। नीति? अच्छा, वो नीति कुछ कहना चाह रही थी। वेल, आई थिंक हर बच्चे से कुछ सीखने को मिला है इस शो में, राइट फ्रॉम उनकी जो तैयारी है से लेके उनका कॉन्फिडेंस, और अगर देखा जाए तो स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाता है उन लोगों का। कहीं पर भी किसी भी टाइम उन्हें गाने को आप बोलें, दे आर सो रेडी, सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग। मेरा ये फर्स्ट टाइम है एज अ कोच ऑन एनी टीवी शो, सो मैं तो शान और शेखर से भी बहुत कुछ सीख रही हूँ यहाँ पर, सिर्फ बच्चों से ही नहीं। सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन द शो। थैंक यू। थैंक्स फॉर इग्नोरिंग अस। थैंक यू। अब तक तो आपसे हमारा वाकिफ तो हो ही नहीं ना शो पे। नहीं, मतलब आप बैक स्टेज हो, हम फ्रंट स्टेज हो। अभी होगा ना, अभी होगा तो मजा आएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, वेरी डेफिनेटली पहली बार तो ये है कि इस बार फोकस, ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स की वजह से ही बच्चे यहाँ इस मंच पर आए हैं, लेकिन फोकस उनकी पर्सनल रिलेशनशिप या पेरेंट्स को ज़्यादा फोकस पे रख के, अगर किसी पेरेंट का दिल दुख रहा है तो उन पर कैमरा रख के, वो सारी चीज़ें हैं नहीं शो में। और साथ साथ इस शो में हम लोगों ने ख़ास एक बात रखी है कि देयर इज़ काउंसलिंग फॉर द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स, वेयर उन्हें बार बार ये बताया जाता है कि दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी नॉलेजेबल जॉय राइड। ये नहीं है कि इसके बाद आपके जो बेटे हैं, आपकी जो बेटी हैं, वो सीधा नेक्स्ट सुपरस्टार सिंगर बनने वाली हैं। सो दैट हैज़ बिन टोल्ड टू देम कि ये एक सीखने का एक मंच है, एक सीखने का मौका है, और एक मज़े लेने का ये ऐसा एक एक्सपीरियंस है जो वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि हम गए थे, ऐसा हुआ था। तो डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, डोंट वरी अबाउट द फाइनल वर्डिक्ट, बट एन्जॉय दिस जर्नी। सो आई थिंक अगर वो एटीट्यूड रखेंगे तो इस जर्नी की हर क्षण वो एंजॉय करेंगे। Shan, hi. Sudeshna from the Telegraph, Calcutta. This is your second season on The Voice India. Last time we saw you with Mika ji and Sunidhi, and you had a great chemistry going with the two of them. This time, हिमेश जी भी थे ना? जी, हिमेश जी भी। हाँ, उनके साथ भी कमाल chemistry। Yeah, of course. This time, among the three of you, what's the chemistry like? Who's the fun-loving one? Who's the competitive one? Given that you are fighting for the same set of kids.
नहीं, of course, I mean, no offense to my last year's coaches, और बहुत मज़ा आया था पिछले साल. पहले के एक दो दिन भी नहीं, पहले के एक आध घंटे तक मैं उन्हें मिस कर रहा था, बार बार सोच रहा था कि यहाँ वो बैठी थी, यहाँ वो बैठे थे, यहाँ वो थे. लेकिन एक डेढ़ या शायद 2 घंटे at the most, I had completely forgotten about whatever happened last year. Because the way, एक तो शेखर and we go back many years and we've been friends much before we even became professionals. और नीति of course I've got to know her through the show, लेकिन बहुत ही एक honest और whole hearted approach है नीति का, जो बहुत मज़ा आता है. No holds bar, and we really थोड़ा सा उनको हम लोग रैग भी करते हैं, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है. And I'm really enjoying you know this, ये जो नई तिगड़ी बनी है, तो कुछ बिगड़ी नहीं है, बहुत सब कुछ सुधर गई है, बहुत मज़ा आ रहा है. So it's a lot of fun. Hi, I'm Renil from First Post. Here. Hi. Hi. So first of all, I want to congratulate Ion TV on getting one the best international shows to Indian television. That's a great job done. Thank you, Glenn. So see, internationally, when we look at Voice or any other international show, it's very snappy, it's fast, it's quick, there's no drama. But then one problem that we usually see when it comes to Indian television, there's a bit of Rona Dona. If there's an elimination, there's a song, slow song playing in the background, all of that. But then what's different in Voice this season? I think, like you mentioned, even I have seen Voice of different countries like US, Australia. And I was waiting that when would Voice come to India, because we have great talent in our country. And now that we have The Voice in India, and the kids edition is coming on air for the first time. Well, we don't have any Rona Dhona because we have kids. We are being extremely sensitive. We have made it more fun and an experience for them. Like he said, it has to be a joyride. And whenever we are coaching the kids, it's more about the philosophy of the show is that we are here to experience something. We are here to make friends. We are here to enjoy together. And in the process of doing that, we learn some new songs. We'll learn some great songs and we'll perform them with our best of abilities. So that's the whole philosophy. And I think that's what the kids are reflecting on the show. And there are some instances where we have seen kids have broken down because they come with a lot of expectations and they travel all the way from, very, very far states or cities. So there have been instances, but then we have made sure that we have given them homework that you have to come prepared next year. Left with a smile. And they have left with a smile and lots of sweets. Yeah. That's great. But how do you guys manage though? Because especially because it's kids, it's a more sensitive and fragile zone, right? Yeah. So do you guys sort of prepare yourselves to... The thing is, the kids are very smart nowadays. Oh. Okay, they're very intelligent. And they've seen this happening on television, right? They've seen a lot of shows before. And what I personally feel is that they're here for fun. They're here to have a good time. They're here to learn something. And at the same time, it's like, when you have these 2-3 months holidays, the kids join a summer camp, so this is like a monsoon camp for them. So yeah, so they're having a good time. The most important thing is the breakdown. It's a very natural thing. It's a very natural emotion. Whether if you get selected, some kid has broken down. But that's what the kid feels at that point. He doesn't believe, or she doesn't believe that they've been selected. But the thing is, here it's all about education. It's all about music. It's all about us coaching them, it's us training them to do better. And they're having fun. That's the most important thing. And the most important thing on the show for 3 of us is make sure that the kids are really comfortable, they're having a good time, and they learn a lot when they leave from here.